नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है और ये कहां हो सकता है? तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के संबंध में मैं ये कहना चाह रहा हूं। और इसमें एक जगह जो चर्चा में फिर से बना हुआ है वह है पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पिछले एक महीने में इस जगह ने तमाम सुर्खियां बटोरी है। अब क्या हालिया मसला आ गया है, इसको लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस बार यह हो गया है कि पाकिस्तान ने खुद ही कबूल कर लिया कि पीओके उसका हिस्सा नहीं है, वह विदेशी क्षेत्र है। और वह भी कहीं ऐसा नहीं कि किसी नेता ने रैली में कहा हो, बल्कि पाकिस्तान के एक सरकारी वकील ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यह बात कबूल कर लिया है। और यहां से इसीलिए यह चर्चा करना हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि भारत का स्टैंड वैश्विक स्तर पर पीओके को लेकर के और अधिक मजबूत होने वाला है। चलिए इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप जैसा कि जानते हैं, देश में ताबड़तोड़ गर्मी का आलम है और तेज धूप है, लेकिन संस्कृति आईएएस आपके लिए एक राहत भरा खबर लाया है। और ये राहत भरा खबर क्या है कि समर सेल आ गया है। समर सेल जो है 1 से 5 जून तक वैलिड रहने वाला है। विभिन्न कोर्सेज पर 50 से 75% तक का ऑफ दिया जाएगा शुल्क में। कोर्स कौन कौन से हैं? यूपीएससी के यहां पर देखेंगे आप कोर्सेज अवेलेबल है, पीसीएस कोर्सेज हैं, एनसीईआरटी कोर्सेज हैं, एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज भी है। और ध्यान रखना है, यूपी में आरओ एआरओ का एग्जाम भी होने वाला है, तो यह कोर्स भी उपलब्ध हो जाएगा। माध्यम क्या होने वाला है? सभी ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव, टेस्ट सीरीज और डीएलबी कोर्सेज पर यह 50 से 75% तक का आप ऑफ ले सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे जाइए, sanskritIAS.com। वहां पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, कॉल कीजिए, इस संबंध में विस्तृत जानकारी लीजिए और फिर अपने मनचाहे कोर्स में एडमिशन करवा करके और कलेक्टर बनने के राह पर आगे बढ़ पड़िए। चलिए अब लौटते हैं सीधे मुद्दे पर। जैसा कि मैंने कहा था कि यह मुद्दा जो है बहुत संवेदनशील होने वाला है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के अगर आप देखेंगे विवाद, तो विवादों का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत जब से आज़ाद हुआ, पाकिस्तान एक नव राष्ट्र बना और एक नया विवाद इन दो राष्ट्रों के बीच आ गया, वह था कश्मीर को लेकर के। उसी समय पीओके फिर से विवाद में बना हुआ है। देखिए, जितने भी अखबार अगर आप देखेंगे, आप पाकिस्तान के अखबार देखिए, आप भारत के अखबार देखिए, इंटरनेशनल मैगजीन और न्यूज़पेपर वेबसाइट देखिए, मीडिया में खबर देखिए, हर जगह इसने सुर्खियां बटोरी है। और यह अगर देखेंगे ट्विटर पर भी, तो एकदम ये ट्रेंडिंग में आ गया है कि आखिर पाकिस्तान सरकार को ऐसा क्यों बोलना पड़ा, पाकिस्तान सरकार इतनी मजबूर कैसे हो गई, क्या कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है पीओके को लेकर के? ये सारी बातें जो है अब प्रश्न उठने लगे हैं। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो कहा गया है पीओके इज फॉरेन टेरिटरी। ओके, पाकिस्तान शॉकिंग एडमिशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्वेश्चन डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स ऑन फॉरेन सॉइल। और जब ये बात कहा गया तो हाई कोर्ट ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि फिर आप विदेशी जमीन पर सैनिक कैसे रखे हुए हैं, वहां पर सैनिक का कब्जा कैसे है? अब देखिए, यहां पर बड़ा दिलचस्प मामला आ गया है। एक तरफ जहां जो है सरकारी वकील कह रहे हैं कोर्ट में कि वह अपना जमीन है ही नहीं, हुजूर वह तो विदेशी जमीन है। तो हुजूर कह रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ही कह रहे हैं फिर पाकिस्तान सरकार से, तो फिर आपने वहां पर पाकिस्तान के सैनिक को क्यों रखा है? यानी कि आपस में ही न्यायपालिका और वहां की सरकार जो है वह उलझ गई है पीओके को लेकर के। उनमें इस बात को लेकर के क्लियरिटी नहीं हो पा रहा है कि अब पाकिस्तान का स्टैंड क्या होने वाला है चीज को लेकर के। अब देखिए, इतना तो हम समझ गए, लेकिन जरा सा मैं आपको इसके पीछे लेकर के चलता हूं, भूमिका बांधते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने घुटने टेके हैं तो इसकी वजह क्या है, कौन सा ऐसा मुद्दा आ गया। दरअसल होता क्या है कि पीओके का जो हिस्सा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हम लोग बोलते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर है, अवैध रूप से पाकिस्तान ने उस पर कब्जा बना रखा है और पाकिस्तान उसे बोलता है आजाद जम्मू कश्मीर, एजेके। अब होता क्या है कि पाकिस्तान के नजरिए से एजेके में और हमारे नजरिए से पीओके में एक घटना होता है। दरअसल वहां के एक युवा कवि हैं अहमद फरहाद। अहमद फरहाद बहुत ही बेहतरीन कवि माने जाते हैं और पाकिस्तानी सरकार की लगातार वे आलोचना करते रहते हैं।
पीओके में ह्यूमन राइट्स बहाल करने को लेकर के अपने कविता के माध्यम से पाकिस्तान सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए रहते हैं। अब इसको लेकर के पाकिस्तान सरकार ने उन्हें अरेस्ट किया। यह बात कहा जा रहा है उनके समर्थक के तौर पर। बहुत लोग यह कह रहे हैं कि वह लापता है, लेकिन कुल मिलाकर के जितनी जानकारी है, यह कहा गया है कि 2 जून तक वे रिमांड पर रहने वाले हैं, यानी कि निश्चित तौर पर फिर वे पुलिस प्रशासन के कब्जे में है, यह बात कहा जा रहा है। लेकिन अगर उनके समर्थक का आप देखेंगे तो यह निकल के सामने बातें आ रही है कि वे लापता है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान सरकार सही से उनकी जानकारी नहीं दे रही है। अब ये सब बात जो है उनकी वकील, यहां पर देखिए जो वकील और एक्टिविस्ट है इमाम मजारी बहुत तेज तर्रार वकील मानी जाती हैं और ये पीओके में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। पाकिस्तान के लिए, मानवाधिकार के लिए भी ये आवाज उठाते रहती हैं। एक बार तो ऐसा होता है कि इमाम मजारी ने पाकिस्तानी सेना को आतंकवादी तक करार दे दिया और ये बात पाकिस्तान की ही जनता के द्वारा कहा जा रहा है। इसीलिए लगातार देखिए पाकिस्तान की जो आवाम है अपने ही सेना के खिलाफ होते जा रही है। तो जो बात यहां पर मजारी ने कहा तो यही वकील हैं इस केस की। किस केस की? तो कवि अहमद फरहाद केस की। तो जब ये यहां पर बहस कर रही थी तो इन्होंने ही इस बात का दावा किया, बाहर आकर के मीडिया में बताया कि वहां के जो फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, यानी कि एक तरह के सरकारी वकील होते हैं, बड़े वकील, बड़े ओहदे पर होते हैं जो कि सरकार का पक्ष रखते हैं कोर्ट में। तो इन्होंने कहा कि जब सरकारी वकील पक्ष रख रहे थे तो उन्होंने खुद ही ये बात जज के सामने कहा कि ये पीओके जो है हमारा जमीन नहीं है, यह विदेशी जमीन है। और जब जज ने पूछा कि कहां है अहमद फरहाद, उनको आप पेश कीजिए, तो यहां पर जो ये वकील साहब है, सरकारी वकील, इनका कहना था कि देखिए वे पीओके में हैं और पीओके जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान के संविधान में यह दर्ज नहीं है, इसीलिए इनको यहां पेश नहीं किया जा सकता इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये सुनते ही फिर जज साहब जो है खासा नाराज हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि फिर आपने वहां सैनिक कैसे रखा है, पाकिस्तान की मिलिट्री वहां पर क्या कर रही है अगर ये नहीं है तो। अब ये चीजें जब भी होता है तो ये बातें जो है पाकिस्तान की मीडिया में तैरने लग जाती है। वहां के बहुत सारे जर्नलिस्ट देखेंगे आप एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए ये बात जानकारी दे रहे हैं कि भाई ये तो अजीब सी सिचुएशन हो गया है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार को इतना शक्ति है या पाकिस्तान की सरकार इस तरह का कदम उठा रही है कि वह विदेशी जमीन जो कि आजाद जम्मू कश्मीर उनके नजरिए से, हमारे नजरिए से पीओके, वहां पर आपने सेना रख रखा है पाकिस्तान का, लेकिन न्यायपालिका पाकिस्तान की वहां तक नहीं पहुंच सकती है। तो जाहिर सी बात है यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश कीजिए। यही निकलता है कि फिर मानवाधिकार का घोर उल्लंघन पाकिस्तानी सेना के द्वारा किया जा रहा है। और फिर वकील और एक्टिविस्ट मजारी जो है वह सही कह रही हैं कि पाकिस्तानी सैनिक जो है वह सैनिक नहीं, प्रोफेशनल आर्मी नहीं, बल्कि वह टेररिस्ट हो गई है, टेररिस्ट ग्रुप की तरह बिहेव करती हुई नजर आ रही है। यही चीज यहां पर मीडिया में चलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर मैं एक झलक आपको पाकिस्तान के संविधान की तरफ ले चलूंगा। देखिए पाकिस्तान के संविधान में पीओके को लेकर के क्या बातें कही गई है, हमारे लिए यह भी समझना है। देखिए यहां पर आवामी एक्शन कमेटी के लीडर्स जो हैं उन्होंने इस बात को खुद ही एडमिट किया कि हाँ ये बात सही है कि पाकिस्तान के जो संविधान है उसमें इस बात को दर्ज नहीं किया गया है कि पीओके हमारा हिस्सा है। देखिए आरिफ चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहते हैं और ना सिर्फ ये बात कहते हैं, अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए पाकिस्तान के संविधान का आर्टिकल 257 का भी हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि देखिए यह जो है एक तरह से यूएन के आधार पर है और ये बायलैटरल एग्रीमेंट है किसके बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, जो कि लेट 40s में हुआ था, ठीक है, जो कि आप पूरी कहानी जानते हैं। आज मैं उस पर आपको नहीं ले चलूंगा कि किस तरह से महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इस पूरे जम्मू कश्मीर का विलय कर लिया, ठीक है, वहां पर किस तरह से फिर अटैक किया और किस तरह से पीओके वाला कुछ हिस्सा जो है गिलगित बाल्टिस्तान का जो कुछ हिस्सा है वह पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और फिर भारत उस समय से ही इसको लेकर के पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी इस बात को लेकर के यूएन में चले गए और ये मुद्दा जो है फिर एक तरह से कह सकते हैं कि फंसता हुआ चला गया। तो ये बातें यहां पर इन्होंने कहा है कि ये चीजें जो है एक तरह से एग्रीमेंट है हम दोनों का, भारत का और पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान का जो संविधान है
उसकी आर्टिकल 257 जो है वो कहता है कि यह हमारा हिस्सा नहीं है। अब जरा इस मैप को देखिए आप, ठीक है। इस मैप से हम समझने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर की स्थिति को। देखिए इस मैप को, यहां पर आपको ये जो एरिया दिख रहा है, ये ग्रीन वाला, ये पीओके है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और ये पीओके का ही पार्ट है, इसको गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं, ठीक है, ये हिस्सा। तो ये हिस्सा भारत के कब्जे में नहीं है। सच्चाई यह है कि भारत ने इस पर कभी भी अपना, कह सकते हैं, प्रशासनिक अधिकार भारत का नहीं रहा है। क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने जब विलय किया था, विलय करने के बाद ही यहां पर अटैक हो गया, और इससे पहले कि भारतीय सेना यहां तक पहुंचती, यह जो है पाकिस्तानी सेना के कब्जे में आ गया था। तो उस समय से ही विवाद इस पर बना हुआ है। और ये जो है, जो कि यहां पर अगर देखेंगे कश्मीर घाटी, ये जो पूरा कश्मीर है और पीओके वाला हिस्सा है, दोनों को जो सेपरेट करता है उसको एलओसी कह दिया गया। एलओसी फिल्म आपने देखा होगा, यानी कि एलओसी माने तो लाइन ऑफ कंट्रोल। यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट भी है, गांव भी है, जिसका नाम है कारगिल। कारगिल मूवी भी आपने देखा होगा। 1999 में यह जगह जो है चर्चा में आया, और यहां पर युद्ध भी हुआ था कारगिल को लेकर के। भारत ने इसे फिर वापस ले लिया। टाइगर हिल्स के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो हिस्सा पूरा पड़ जाता है, ये आपका पीओके वाला पड़ गया। भारत के पास ये पूरा हिस्सा है जो आपको यहां पर येलो दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो हिस्सा यहां पर आप देख रहे हैं, तो ये हिस्सा जो है 1963 में पाकिस्तान ने क्या कर दिया, चीन को गिफ्ट में दे दिया। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, यह जमीन भारत का है, गिफ्ट दे रहा है पाकिस्तान, तीसरे को चीन को, और दूसरे का मतलब भारत का जमीन दे रहा है। ये उस समय से चीन के कब्जे में है। ये मामला समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा यह भी है, अक्साई चीन। लेकिन 1962 में जब भारत और चीन का विवाद हुआ था, युद्ध हुआ था, तो यहां पर चीन का कब्जा हो गया। तो ये पूरा एरिया अक्साई चीन का अभी भी चीन के कब्जे में बना हुआ है। भारत के क्षेत्र में इतना ही है जो आपको ये येलो वाला दिख रहा है। अब यहां एक बात समझने की कोशिश कीजिए। एक ऐतिहासिक तारीख की मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। 5 अगस्त 2019 को भारत के संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। और यह फैसला क्या था? इंडियन पार्लियामेंट ने कहा कि आज के दिन से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A वैलिड नहीं रहेगा। यह निरस्त कर दिया गया। और इसके निरस्त करने का मतलब यह था कि कश्मीर को जो भारतीय संविधान के आधार पर एक विशेष दर्जा दिया गया था, वह समाप्त हो गया। विशेष दर्जा बोले तो बहुत तरह की वहां के नागरिकों को अलग अलग तरह की सुविधाएं थी। जैसे कि उदाहरण के लिए दोहरी नागरिकता की बात की गई। जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, या तमिलनाडु के, या नागालैंड के, या गुजरात के, तो आप क्या बिहार के नागरिक हैं? क्या आप तमिलनाडु के नागरिक हैं? नहीं, आप बिहार के निवासी हैं, आप नागरिक भारत के हैं। लेकिन कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर के निवासी के साथ साथ कश्मीर के नागरिक हुआ करते थे, और भारत के नागरिक तो थे ही, यानी कि दोहरी नागरिकता थी उनको। और भारत के संविधान में कश्मीर के अलावा किसी और के लिए दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अलावा अलग फ्लैग भी था कश्मीर का, बहुत तरह की अलग सुविधाएं दी गई थी। ये सभी चीजें जो है खत्म कर दिया गया। इसके अलावा भारतीय पार्लियामेंट ने एक और फैसला लिया। वह फैसला जो है यह हुआ कि इस क्षेत्र का बंटवारा कर दिया जाए। देखिए यहां पर ये जो तकरीबन, ये एक मैं रफ लाइन खींचा हूं, ठीक है। तो ये एरिया जो यहां से आ गया वह कश्मीर का आ गया, और ये पूरा हिस्सा जो चला जाता है वह लद्दाख का। तो 2 हिस्से में इस राज्य को बांट दिया गया। तो लद्दाख वाला जो हिस्सा है वह यूनियन टेरिटरी बनता है विदाउट असेंबली, यानी कि वहां विधानसभा चुनाव नहीं होगा, और वहां पर केंद्र के जो प्रशासक होंगे उनके द्वारा वहां की कार्रवाई चलेगी। मामला इतना समझ में आ गया। और यह हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का बनता है, इसमें 2 पार्ट हैं। एक है जम्मू संभाग। जम्मू संभाग ये नीचे से पड़ता है, जिसमें जम्मू, उधमपुर ये सब आ जाता है, और ये जो है कश्मीर घाटी एक दूसरा पड़ जाता है, एक एरिया, ठीक है। तो यहां पर इसका सिचुएशन क्या कर दिया गया कश्मीर घाटी का, कि जम्मू कश्मीर जो होगा वह यूटी तो होगा, यूनियन टेरिटरी होगा, बट ये असेंबली के साथ होगा, यानी कि यहां विधानसभा चुनाव होगा। हालांकि 2019 के बाद अभी तक एक बार भी यहां विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में
देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि जैसे ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीजें सही हो जाएगी वहां पर चुनाव करा लिया जाएगा, विधानसभा चुनाव। लेकिन यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और लास्ट ईयर ही सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को और इलेक्शन कमीशन को यह नोटिस दिया और कहा कि किसी भी हाल में 30 सितंबर 2024 से पहले आप यहां जो विधानसभा का चुनाव करा लीजिए। तो मामला समझ लीजिए, यानी कि यहां चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, मुख्यमंत्री यहां होंगे, इतना बात समझ में आ गया। लेकिन यह यूनियन टेरिटरी ही होगा। कहने का तात्पर्य है कि इसकी स्थिति कुछ वैसी हो जाएगी जैसे कि दिल्ली की स्थिति है, जैसे कि पुडुचेरी की स्थिति है कि यहां मुख्यमंत्री होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन यह फिर भी यूनियन टेरिटरी हो जाता है। तो यहां पर राज्यपाल नहीं होंगे, वह राज्य जो कि यूटी है और वहां पर असेंबली भी है, तो वहां राज्यपाल नहीं होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, एलजी होते हैं, जैसे कि दिल्ली में है। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल जो मुख्यमंत्री तो नहीं है, इलेक्शन नहीं हुआ है, तो एलजी शासन कर रहे हैं एक तरह से, और वह है मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर के। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया, यानी कि इस एरिया को लेने की हम बात कर रहे हैं। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया को लगातार लेने की बातें कही जा रही है, इसी एरिया को लेकर के चर्चा चल रहा है। अब जरा हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि पीओके को लेकर के भारत सरकार का पक्ष क्या है। आपने अगर एक स्पीच सुना होगा लोकसभा में, अमित शाह जी इस बात पर बयान दे रहे थे और बहुत ही एग्रेशन में वो इस बात को लेकर के आया उन्होंने कहा कि पीओके हमारा है और इसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा सही वक्त पर हम इसे वापस ले लेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसी बीच इनका एक इंटरव्यू आता है और इस इंटरव्यू में उन्होंने जो बात कही उसे आपको सुनना चाहिए। इन्होंने कहा कि पीओके हमारे पास आ तो जाएगा ही, लेकिन इसके आने की प्रक्रिया जो इन्होंने बताई वह बेहद दिलचस्प है। इन्होंने कहा कि पीओके आएगा कैसे, तो इसके लिए हमें किसी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। दरअसल ये बेहद शांति तरीके से हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए हमें हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान पर अटैक करने की जरूरत नहीं है। फिर होगा कैसे, तो इन्होंने अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखा। इन्होंने कहा 370 जब से हटा है कश्मीर से, तब से कश्मीर की स्थिति बहुत बेहतर हुआ है। वहां पर आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास भी हो रहा है, लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। और यह बात पीओके में रहने वाले जो लोग हैं वह देख रहे हैं कि चूंकि हम पीओके में हैं और पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए हमारी स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है, जबकि दूसरे तरफ हमारे भाई जो कश्मीर में हैं और भारत के साथ हैं उनकी स्थिति बेहतर होती चली जा रही है। तो उन्होंने कहा लोग इतना एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी मांग तेज कर देंगे, गृह युद्ध कर देंगे कि वह क्षेत्र अपने आप ही जो है भारत का हिस्सा बन जाएगा। अजीत डोभाल जो कि एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बहुत ही दिलचस्प पर्सनैलिटी इन्हें माना जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इंडिया का जेम्स बॉन्ड इन्हें कहते हैं। आपने मूवी देखी है ना हॉलीवुड का, तो जेम्स बॉन्ड की तरह, जासूस की तरह आप कह सकते हैं कि ये काम करते रहे। आईपीएस ऑफिसर हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं देश के, और ये बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान में रहे हुए हैं। अब समझ सकते हैं, पाकिस्तान में भेष बदल बदल करके रहते थे, वहां से सूचना भारत सरकार को ये देते रहते थे और लंबे समय तक ये रहे हैं, कई वर्षों तक रहा है। आपने सलमान खान की फिल्म देखी है टाइगर जिंदा है, कहा जाता है कि उस फिल्म की जो पटकथा है, जो स्क्रिप्ट है, कहानी है, वह कहीं न कहीं इनसे ही प्रभावित है। तो एक तरह के ये दिलचस्प व्यक्ति हैं और चूंकि अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। पीओके में क्या घटनाक्रम घट रहा है, कहा जा रहा है कि इसके पीछे जिसका मास्टरमाइंड है वह कोई और नहीं, अजीत डोभाल ही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चर्चा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्शन में अपने हर रैली में ये कह रहे हैं कि ये जो 18वीं लोकसभा चुनाव है, इसको जीत करके जब हमारी पार्टी सरकार में आ जाएगी, मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनूंगा, तो कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये क्या बड़ा होने वाला है? जब भी इस तरह की बातें की जा रही है इनके द्वारा, इशारा लोगों के द्वारा, राजनीतिक विश्लेषज्ञ जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जानकारी रखने वाले जो लोग हैं, वह कह रहे हैं कि यह इशारा पीओके के तरफ ही अब है। क्योंकि बाकी मुद्दे जो हुआ करता था बीजेपी के मैनिफेस्टो में, वह पूरा हो चुका है। तो अब जो है पीओके बच रहा है। तो हो सकता है कि समय के साथ
भारत सरकार उधर मूव करे। और पाकिस्तान के जो हालात बन रहे हैं, यह हालात अभी बहुत माकूल है पीओके की तरफ चलने के लिए। यहां पर एक बात समझिए बाकी लीडर्स का क्या क्या कहना है। एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, अपने बयानों के लिए, अपने तार्किक जवाबों के लिए वैश्विक मीडिया में बेहद मुखर पर्सनैलिटी माने जाते हैं। इन्होंने भी स्पष्ट कहा कि देखिए पीओके जो है भारत का पार्ट है, और पार्लियामेंट ने एक कमेटी ने ये बात पहले ही पास कर दिया था कि हम इसे लेंगे, हम इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अमित शाह जी भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इसे लेने की पूरी प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही हम इसे शामिल कर लेंगे। अहम बात यहां पर क्या है कि पीओके के जो एक एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि पीओके में जो अभी हालात हो रहे हैं, वहां के लोग एक तरह समझ सकते हैं विद्रोह पे करने के लिए सड़कों पर आ गए हैं, गृह युद्ध की स्थिति हो गई है। तो वहां के बहुत सारे जर्नलिस्ट जो कि पीओके के हैं, पाकिस्तान के, उनका कहना है कि भारत सरकार को अभी हमारी मदद करनी चाहिए। देखिए वो कह रहे हैं भारत सरकार से कि यही सही वक्त है, आप हमारे तरफ आ जाइए और हमारी मदद कीजिए, हमें जो है इस जगह को आप ले लीजिए और हम आपके साथ आना चाहते हैं। अब देखिए ये समय जो है सोशल मीडिया का है, मीडिया जो है परसेप्शन चेंज कर रहा है वर्ल्ड ऑर्डर का। अभी मैं आपको इजराइल की बात बताऊं, इजराइल में जो रफा है, रफा को लेकर के बात किया गया, कहा गया कि ऑल आइज ऑन रफा, और ये ट्रेंड चला। बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटी, हॉलीवुड के, ये सब उस पर ट्वीट करते चले गए। जब ये ट्रेंड चला तो यूट्यूबर एल्विस यादव को आप जानते हैं, इन्होंने ये कहा कि मैं जल्द ही एक वीडियो लाने वाला हूं, और इन्होंने फिर इस बात को चर्चा में ला दिया और कहा क्या, ऑल आइज ऑन पीओके, कि पीओके पर भी तो आपकी नजर होनी चाहिए। इस जगह पर देखिए क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है यहां पर देखिए, पीओके के लोग सड़कों पर आ गए हैं। ऐसे वीडियोज आए हैं कि पाकिस्तानी आर्मी को मार मार के भगा रहे हैं लोग, और कह रहे हैं कि यह जगह आप खाली कर दीजिए। स्थिति ये हो गया है पीओके में। वहां से जो मीडिया के द्वारा खबर आ रही है वह कि पाकिस्तान की पुलिस वहां से फरार हो रही है। पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी ने अपने हाथ उठा दिए हैं, लोगों के समक्ष सरेंडर कर दिया है कि मुझे मत पीटिए, मैं आपके साथ हूं, हम मजबूर हैं कि सरकार हमें यहां भेज रही है। और वहां से धीरे धीरे खाली किया जा रहा है जगह, पाकिस्तानी सेना पीछे हटने लग गई है। स्थिति इतनी खराब हुई कि पाकिस्तान के अभी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये किया कि वहां के लिए विशेष पैकेज की घोषणा उन्हें करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि स्थिति यहां पर जो है शांतिपूर्ण व्यवस्था बन पाए। स्थिति इतनी दयनीय खराब है कि यहां पर लोगों को खाने के लिए आटा तक नहीं मिल रहा है। अब जरा सोच सकते हैं, तो जो बेसिक नीड है वह जब पूरा नहीं होगा तो लोग तो विद्रोह करेंगे ही। और यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आप देखने की कोशिश कीजिए कि क्या स्थिति बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हर एक नागरिक वहां का, हर एक इंसान, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बच्चा हो, जो भी हो, वह सड़कों पर आ गया है। और एक वहां पर एक तरह से परसेप्शन बन गया है कि जब तक हम पाकिस्तान से अब स्वतंत्र नहीं हो जाते, हम अपने घर अब वापस नहीं जाएंगे। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। जो प्राइम मिनिस्टर बार बार रैली में कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, तो क्या ये इस तरह की चीजें हो सकती है कि देखिए किस तरह से सिचुएशन बन रहा है। वहां गृह युद्ध की इस तरह की स्थिति कभी पहले नहीं देखी गई। एक एक व्यक्ति सड़कों पर है, आर्मी फरार हो चुकी है पाकिस्तान की, सेना वहां से जो है, जो बच गई है वो टुकड़ियां वापस जा रही है, पुलिस ने हथियार डाल दिए हैं, लोगों ने वहां के। अच्छा दूसरी बात मैंने आपको देखिए यहां पर भी मैंने आपको साजिद शाह का ये ट्वीट आप देखिए, पाकिस्तान के पत्रकार कभी इतने मुखर नहीं हुए। पीओके के, खास करके जो पीओके में रहने वाले पत्रकार हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये पहली बार ये 75 साल में देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं पीओके के, या वहां के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इतने मुखर हो गए हैं, पाकिस्तानी सेना को आतंकवादी तक कह रहे हैं। वे भारत सरकार से कह रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए और हमें आप वापस हमसे अपने में मिलाइए। तो ये समझ सकते हैं, यानी कि सिचुएशन बदल रहा है। और फिर यह कबूलनामा सरकारी वकील का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में करना कि पीओके हमारा जगह है ही नहीं, वो तो विदेशी क्षेत्र है। अब सोच सकते हैं, और सरकारी वकील जो भी कहता है तो यह माना जाता है कि वह सरकार का पक्ष है। सरकार ने यह बात फिर इसका मतलब कोर्ट में यह कहा है, और इसको लेकर के आप एक बात समझ सकते हैं कि कोई टिप्पणी सरकार की तरफ से, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से नहीं आया है। यहां पर कोई सफाईनामा नहीं आया है। इसका मतलब है पाकिस्तान सरकार ने बहुत सोच समझ करके अपने सरकारी वकील से यह बात कोर्ट में कहवाया है।
तो क्या अब चीजें बदल रही है? पाकिस्तान सरकार ये समझ रही है समय के साथ कि भारत के साथ विवाद करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वह ये बात अब मूल्यांकन कर रही है कि पिछले 77 सालों में हमें आखिर क्या मिल गया भारत के साथ जो है पीओके के वजह से विवाद करके के। यहां पर अगर देखिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब आपको दिख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी के अभी फिर से प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। प्रेसिडेंट चुनने के बाद इन्होंने जो पहला स्पीच दिया है वह इन सभी बातों को और हवा दे देता है। इन्होंने अब समझिए यहां पर कि पहली बार ऑफिशियली पाकिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं कि 1999 में भारत के साथ जो हमने संधि तोड़ा था, भारत के साथ जो स्थिति खराब हुई, इसके लिए पाकिस्तान ही दोषी है। अब सोचिए, एक समय तक लगातार पाकिस्तानी मीडिया और जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाली वैश्विक मीडिया रही वह भारत को दोषी करार देती रही, लेकिन पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री खुद आकर के कह रहे हैं कि नहीं, वो हमारी गलती थी। और ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनकी प्रशंसा की है कि उन्होंने तो बहुत कोशिश किया कि शांति व्यवस्था हो जाए, बस लेकर के लाहौर चले गए थे वाजपेयी जी, ठीक है, और फिर भी हमने उनके पीठ पर छुरा घोंपा। और परवेज मुशर्रफ जो कि वहां के जनरल हुआ करते थे, तख्ता पलट किया था, उसकी भी चर्चा किया है। तो इन्होंने कहा है कि अब यहां भारत में 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जैसे ही नई सरकार बनती है हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाए। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है इनका। अब भैया एक प्रश्न उठता है कि भारत के साथ संबंध कैसे आपके अच्छे होंगे? भारत ने तो बहुत क्लियर कर दिया है कि हम आपसे किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हम आपसे बात करेंगे कि आप सीमा पार से आतंकवाद को रोक दीजिए, और दूसरा, अब बातचीत पीओके पर होगा, बाकी कश्मीर पे अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जब पाकिस्तान सरकार को यह बात पता है कि हमारे सामने भारत लंबे समय से, पिछले 10 साल से तो कम से कम ये चल ही रहा है, जब से मोदी जी आ गए सत्ता में, कि हमने आपको अपना पक्ष रख दिया है कि हमें इन्हीं मुद्दों पर बात करना है, और आप कह रहे हैं कि हम शांति समझौता की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, यानी कि पाकिस्तान सरकार पीओके को लेकर के लचीला कदम अपना रही है। यह बात पूरी मीडिया में अभी चर्चा में बना हुआ है। अब देखिए होगा क्या, आपको यह बात समझना है कि जिस तरह से वैश्विक मानचित्र पर आप नजर डालिए, जब मैं बोल रहा हूं तब विश्व में अपना जो है वह नजर घुमाते चलिए। पूरा यूरोप जो है वह उलझा हुआ है रसिया और यूक्रेन वॉर में। जितने पश्चिमी देश हैं सभी एक तरह से रसिया पर विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे के माध्यम से भी, हथियार के माध्यम से भी। अमेरिका आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से कंफ्यूज नेशन होता जा रहा है। वह भारत के साथ दोस्ती भी करता है और भारत के विरुद्ध बातें भी करता है, भारत के विरुद्ध यूएन में वोटिंग भी करने की कोशिश करता है, ठीक है, विभिन्न मंचों पर भारत को कोशिश करता है कि वह जलील करने की बात भी किया जा रहा है, और भारत भी इसका जवाब दे रहा है। वह भी रसिया के अगेंस्ट में है। रूस चीन के जो हैं संबंध अच्छे हो रहे हैं। अभी रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, वह चीन के दौरा पर गए, और जब वो चीन के दौरा पर गए तो आप सोचते होंगे कोई बहुत बड़ा समझौता वगैरह हुआ होगा। जान करके आप हैरान रह जाएंगे कि कोई बहुत बड़ा समझौता हुआ ही नहीं है, बहुत बड़े एमओयू साइन नहीं किए गए हैं, बल्कि आप कह सकते हैं जैसे हमारा मन करता है कि हम अपने दोस्त के यहाँ घूमने चलते हैं, कुछ ऐसा ही हो गया। व्लादिमीर पुतिन जो है वह बीजिंग घूमने चले गए, और वहां जाकर के उन्होंने वह स्टेटमेंट कहा जो कि रूस ने कभी भारत के लिए भी आज तक नहीं कहा। उन्होंने कहा कि रसिया चाइना भाई भाई, उन्होंने कहा हम हमेशा से भाई हैं। अब देखिए, तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है? और भारत को लेकर के पिछले कुछ दिनों में अगर आप नजर डालेंगे तो चीन का जो रुख है वह भी नरम होता जा रहा है। और एक बात और समझिए, तमाम तरह के प्रतिबंध रसिया पर लगा, लेकिन भारत ने क्या किया, वहां से कच्चे तेल खरीदे, ठीक है। तो रसिया एक क्रीमिया को अपने कब्जे में ले रखा है, यूक्रेन को लेकर के चल रहा है, चीन जो है वह ताइवान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बातें समझिए। इजराइल और हमास को लेकर के देखिए यहां पर मामला चल रहा है। ईरान की स्थिति आप ही देख ही रहे हैं। जब दुनिया पूरी तहस नहस हो रही है तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि सबसे ज्यादा झगड़ा पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के मैप पे अब देखिए कहां होता है, भारत पाकिस्तान को लेके। और भारत पाकिस्तान बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, वह भी तब जब 2024 में दोनों ही जगह इलेक्शन हुआ है। फरवरी के महीना में पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था और अभी मई में भारत में इलेक्शन है, और दोनों ही राष्ट्र में शांति बनी हुई है। तो ये सोचना पड़ेगा। एक शायर ने कहा था कि मुल्क में तनाव है, देखो क्या चुनाव है। लेकिन अभी आप समझ सकते हैं कि चुनाव दोनों ही देशों में हुआ। जितने रणनीतिकार थे
पाकिस्तान के, भारत के, विश्व के सभी कह रहे थे कि बहुत बड़ा टेंशन होने वाला है बॉर्डर पे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो क्या भारत पाकिस्तान जो है अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा है कि पीओके को लेकर के बाकी प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, इतने कॉन्फिडेंस से वो कहते हैं, क्या वो बड़ा ये होने वाला है कि पीओके भारत में शामिल होने जा रहा है? ये प्रश्न बना हुआ है, यक्ष प्रश्न यही है। समय के साथ और डिबेट अब इस पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट लचीलापन दिखा रही है, भारत एग्रेशन दिखा रहा है। भारत देखेंगे कि पूरे चुनाव के दौरान, हाँ ये ठीक है पाकिस्तान चर्चा में आया, लेकिन उस तरह से नहीं आया जैसे पिछले चुनावों में हुआ करता है। तो बहुत सारे आर्टिकल अगर आपके सामने अगर आप आए, मैगजीन में पढ़ें, तो अच्छे से इस पर स्टडी कीजिए, क्योंकि इस पर यूपीएससी की नजर रहने वाली है। ठीक है, चलिए इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं, प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड का है। निम्नलिखित में से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारत के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? पंजाब, राजस्थान, पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके और गुजरात। इस चार में से कोई एक विकल्प ही सही होगा। जो विकल्प भी आपको सही लगे उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस पूरे मुद्दे पर, पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान सरकार ने जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कह दिया कि पीओके पाकिस्तान का जगह नहीं है, वह भारत का है, विदेशी क्षेत्र है, आप भी क्या इससे सहमत हैं और आप क्या इस पर तर्क देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।